हाय गाइस, मैं हूं अमित सर और आप हो इस चैनल पे। यहाँ पर आपको सीटी अपडेट आते रहते हैं। तो अभी वेबसाइट आ चुका है जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी सीटी के लिए, एमएसटी सीटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है क्या सर? नहीं हुआ है। कब होगा सर? फेब के सेकंड वीक में अप्रोक्सीमेटली डेट होगा। ओके, बट बाकी कुछ डिटेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं अच्छे तरीके से। और मैं कौन हूं आपको मैं बता दूं, मैंने बताया मैं हूं अमित सर। ओके, और हम लोग काउंसलिंग जो है उससे रिलेटेड भी टच में रहते हैं, तो हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन आते रहते हैं जो आपके एडमिशन से रिलेटेड है, प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं आपके। ओके, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीएड, ओके, एलएलबी और बाकी डिटेल्स जो होते हैं, बराबर। तो उससे रिलेटेड जो आपकी एमएसटी सीटी एंट्रेंस एग्जाम है, इसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास रहती है, तो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? किसी भी ब्राउजर में आपको डालना है MAHCT महासिटी। तो ये आ रहा है पहला वाला, city.cell.mahacity.org। इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये आपको क्लिक करना है, आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ये कब से चलते आ रहा है, मतलब लास्ट 5 ईयर से यही वेबसाइट है। उसके पहले DT सेल हुआ करती थी, वो कंट्रोल करती थी। ओके, अब ये DT सेल के अंडर में ही है, बट ये एक स्पेसिफिक पार्ट है। ओके, देख सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। ओके, तो यहां पर ये देखिए, अब ये अपडेट हो चुका है। पहले 22-23 था, अब तक 23-24। सीटी क्लिक हियर टू सीटी पोर्टल एग्जामिनेशन एकेडमिक ईयर। एवाई का मतलब एकेडमिक ईयर होता है 23-24। बोलोगे क्या सर, हम 2022 दे रहे? नहीं, क्या होता है उसका नाम जो है ना, एडमिशन के एकेडमिक ईयर पे पड़ता है। तो जब आप सीटी मतलब सीटी एग्जाम दोगे 2023, तो आपके एडमिशन किस में होंगे? एकेडमिक ईयर 23-24 में। इसीलिए इसमें नाम है एकेडमिक ईयर 23-24। इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपकी वेबसाइट है जहां पर आपके सारे रजिस्ट्रेशन, हॉल टिकट जनरेट, बाकी सारी डिटेल यहां पर होने वाली है। इसमें ही आपको फॉर्म फिलिंग भी आएगा। तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट है जो अभी रेडी हो चुकी है। ओके, बट अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। आप देखोगे यहां पर जो भी लेटेस्ट आपके इंफॉर्मेशन आएंगे वो यहां पर, ये पीडीएफ और डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। बट आपके लिए क्या है वो मैं बता दूं। आपके लिए ये सारे कोई भी पीडीएफ काम की नहीं है। आपके लिए क्या क्या काम की? देखिए, ये देखिए टेंटेटिव शेड्यूल जो पहले आ चुका था। ओके, आपको हम लोग ने अपडेट भी दिया था कि एग्जाम कभी होंगी। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए 9 मई से है। बाकी डेट्स भी मैंने एक्सप्लेन किए दिए, आप ओपन करके पीडीएफ चेक कर सकते हो। ये वाला जो है नोटिस नंबर 1, ये पहले नहीं था। ये सीटी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट बनने के बाद ये पहला नोटिस आया है आपके लिए। नोटिस नंबर 1 सिटी एकेडमिक ईयर 23-24 अंडर ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये पीडीएफ में आपको डिटेल बताने वाला हूं। इसमें काफी डिटेल चीजें हैं। ओके, और बाकी सिलेबस आपकी जो भी रिस्पेक्टिव सीटी है उसकी सिलेबस यहां पर दी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हो। सर, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो ओपन हुआ है कि नहीं? अभी फिलहाल ये सारे लिंक्स काम नहीं कर रहे। जैसे ही इसमें से कोई भी एक्टिव होता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्टिव होता है, वैसे जैसे ये न्यू ब्लिंक हो रहा है ना, न्यू ब्लिंक हो रहा है ना, वैसे ही इसके आगे न्यू ऐसे ब्लिंक होने लगेगा, फिर वो चालू हो जाएगा। फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नॉर्मली फैब के सेकेंड वीक में सारे रजिस्ट्रेशन चालू, सारे सिटीज के जितने भी एग्जाम है आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए, एमबीए के लिए एमबीए, एमएमएस सीटी, ये एमसीए के लिए एमसीए सीटी, एमआरक सीटी, एमएचएम सीटी, ये वाला अपना इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर के लिए सीटी हो गया। ओके, बी प्लानिंग के लिए सीटी हो गया। ओके, और ये यही चीजें यहाँ पर भी दी है एग्रीकल्चर सेक्शन में, और ये अलग अलग दूसरी सिटीज है। ओके, ये साइड पे आप देखोगे तो बीएड एलएलबी के लिए यहाँ पर पूरा है। जिसको बीएड करना है, एलएलबी करना है, 3 साल का करना है, 5 साल का करना है, 12 के बाद करना है, डिग्री के बाद करना है, तो सारी सीटी यहाँ पर लगती है, जिसके बेसिस पे एडमिशन होती है। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल है। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे, सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि आपको मुझे इस वीडियो के जरिए क्या बताना है कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन होगी फैब के सेकंड वीक में। तो फैब में आप आंख खुले करके रखना, ये वेबसाइट चेक करते रहना। ओके, कि भाई रजिस्ट्रेशन चालू हुई क्या, कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको मुझे मालूम है आपके बहुत सारे कॉलेज के एग्जाम हो रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें आप बिजी हो। आपको इसके ऊपर भी जो रखना है, बिकॉज तभी तो एग्जाम दोगे ना मई में। ओके, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा और आप एडमिशन लेंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि भाई क्या होता है कि हम लोग ने एग्जाम दिया, बोर्ड का एग्जाम दिया, आपने डिग्री का एग्जाम दिया, आपने सीटी एग्जाम दिया, और फिर जाके आपने उसके बेसिस पे एडमिशन ले लिया, ऐसा हो गया नहीं। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ता है। क्या होता है कि एडमिशन अलग अलग के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, उसके लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। तो यहां पर देखिए, ये प्रोग्राम में यही दिया हुआ है कि भाई ये लिंक है, ये लिंक के अंदर सारे ऑफिशियल अपडेट आएंगे, वही आपको फॉलो करना है। किसी और वेबसाइट को आपको फॉलो नहीं करना है, किसी और थर्ड पार्टी हमारा नहीं है, कोई थर्ड वेबसाइट हमारा नहीं है फॉर्म फिलिंग वगैरह के लिए। ये इसमें लिखा हुआ है, तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। ये सारे सिटीज है। ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है। मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आऊंगा। तो गाइज, ये है आपका मेन पॉइंट। तो आप पीडीएफ
देखोगे तो पीडीएफ वालों ने भी एकदम डार्क करके बोल्ड में दिया हुआ है कि बाकी कुछ आप देखो ना देखो, ये पॉइंट जरूर देखना। तो एडमिशन के लिए क्या क्या जरूरत होती है मैं पहले बता दूं। एडमिशन की कैटेगरी दो होते हैं, एक होता है सिटी आप दे रहे हो, आप मास्टर के कैंडिडेट हो, आप 85% में जाओगे, आपकी कट ऑफ ऑल इंडिया कैटेगरी से थोड़ी कम होगी, तो 85% सीट, उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर स्टेट कैंडिडेट। इसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं अलग। दूसरा होता है 15% सीट ऑल इंडिया कैटेगरी सीट, जिसे OMS भी कहा जाता है, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट। ओके, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, उनके लिए होता है 15% सीट इसमें कम होता है, इसमें आपको सीट ज्यादा मिलती है, इसीलिए आपकी कट ऑफ हल्की कम होती है ऑल इंडिया कैटेगरी से। तो आपको इसका पूरा लुत्फ उठाने के लिए, आप अगर कास्ट में भी अगर बिलोंग करते हो, कास्ट के लुत्फ लेनी चाहते हो, मतलब फायदा उठाना चाहते हो, या किसी और भी जो भी कैटेगरी आपने सुनी है ओके उसका फायदा उठाना चाहते हो, TWS कैटेगरी, EWS, बाकी कास्ट की कैटेगरी की फायदे जो भी सुविधाएं होती है उसके, वो तो आपको मास्टर कैंडिडेट में ही होना पड़ेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट में ऐसा कुछ ऑफर नहीं होता, ऑल इंडिया में सब एज अ ओपन कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए ऑल इंडिया के लिए नहीं, किसके लिए, मास्टर स्टेट कैंडिडेट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको रेडी रखने हैं। कब तक सर? एडमिशन के पहले। क्या सर मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब मैं भरूंगा तो मुझे ये सारी डिटेल जो है जनरेट करने पड़ेंगे या कहीं अपलोड करने पड़ेंगे? तो नहीं। अगर आपके पास अभी से सारे डॉक्यूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये डॉक्यूमेंट, मतलब मैं ये इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं ऐसा आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाल सकते हो। और जब आप एडमिशन के लिए कैप प्रोसेस का फॉर्म भरोगे वो टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल सबमिट करने पड़ेंगे। तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब डॉक्यूमेंट रेडी करनी चाहिए। तो उसकी प्रिपरेशन अभी से चालू करनी पड़ेगी ना, बिकॉज जैसे डोमिसाइल हो गया, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, EWS सर्टिफिकेट हो गई, या TWS के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट लगता है, आय का दाखला, ये सारी चीजें महाराष्ट्र के तहसील ऑफिस से ही होनी चाहिए, बाहर की नहीं चलेंगी। ओके, तो ये बनाने के लिए टाइम लगती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बराबर। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने के लिए टाइम लगेगा ना, ऑन द स्पॉट आप तभी कैसे जनरेट करोगे? इसीलिए ये बोला गया है। क्या बोला गया? देखिए, कैंडिडेट मास्टर स्टेट मतलब जिनको 85% सीट में बिलोंग करना है, एक्वायर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सिटी दे रहे हो, आप स्टेट महाराष्ट्र के सीट्स पे अटैक करने वाले हो या मतलब उसमें अटेम्प्ट करने वाले हो। ओके, चाहे आप SC ST DT जो भी है इस कैटेगरी में हो, तो आपके पास आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद ओपन कैटेगरी में हो तो डोमिसाइल तो लगेगा, डोमिसाइल इज कंपलसरी फॉर ऑल। ओके, उसके भी एक पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए दूसरा, ये देखिए ये दूसरा क्या दिया है, EWS कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यहां पर देखिए EWS सर्टिफिकेट में जो भी अप्लाई चाहते हैं, ओके, एकेडमिक 23-24 का उनके पास होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट अपना एकेडमिक ईयर होता है, वो डोमिसाइल कैसा होता है, वन टाइम होता है। वन टाइम मतलब एक बार आपने बना लिया तो लाइफ टाइम तक वही चलता है। EWS सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होता है। EWS सर्टिफिकेट और अपना TWS के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो एनुअल वाइज होता है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो चलता है, जो आपकी ईयर है अप्रैल टू मार्च ऐसा, तो उसके लिए 1-1 साल का बनता है। तो ये EWS जो आप बनाओगे 2023-24 ये ईयर का होना चाहिए। ओके, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट भी वही ईयर की होनी चाहिए, 23-24, तो वो ईयर का आपको बनवाना पड़ेगा। ओके, अब जो कैटेगरी में जिनको भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, NCL जैसे हम लोग बोलते हैं, ओके, उसका जो वैलिडिटी अप टू होगा वो 31 मार्च 2024 होना चाहिए। इसके पहले रहेगा तो नहीं चलेगा। आप क्या कर सकते हो, आप रिन्यू करा सकते हो ये डेट के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें। दूसरी यहां पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको जो मेन पॉइंट है बताऊंगा। यहां पर देखिए, ओनली दोस कैंडिडेट हु हैविंग SC प्लस HSC प्लस मिनिमम, ये तो कास्ट वालों के लिए। अपने लिए क्या है, SSC और HSC के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या क्या, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, और 10th का आपके पास जो है 6 महीने बाद जो मिलता है पासिंग सर्टिफिकेट जिसे हम लोग बोलते हैं। पहले जो मिलता है वो मार्किंग सीट होती है, ओके, दूसरा होता है पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी आपको चाहिए होता है। तो अगर आपने 10th का नहीं लिया होगा तो ले लेना। ओके, और यहां पर है कैंडिडेट बोर्न इन महाराष्ट्र, या तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट 85% वाले कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, ओके, सारे कास्ट का या किसी भी कैटेगरी का लुत्फ उठाना चाहते हो। ओपन कैटेगरी में भी आप अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट सीट में अप्लाई करना चाहते हो 85% वाला जो मैं बोल रहा हूं वो, तो आपके पास या तो आपका महाराष्ट्र बॉर्न होना चाहिए। वो कैसे मालूम पड़ेगा, महाराष्ट्र के अंदर किसी भी लोकेशन का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन कैटेगरी वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, ओके, ओपन वालों के लिए बोल रहा हूं। ओके, या तो डोमिसाइल होना चाहिए। आपका बॉर्न नहीं हुआ है तो डोमिसाइल इज व्हाट, डोमिसाइल इज अ प्रूफ और अ डॉक्यूमेंट दैट सेटिस्फाई, जो बोलता है कि आप मोर देन 10 ईयर्स से महाराष्ट्र के अंडर में हो।
महाराष्ट्र में आप रहते हो, यही उस प्रूफ उसका मतलब होता है, ये मीनिंग में आपको बता। ये कहाँ बनेगा? आपके नियरेस्ट तहसील ऑफिस से बनेगा। आपके पेरेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, उनसे आप पूछ सकते हो, ओके। और उनकी वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। दूसरी बात, अगर आप इंजीनियरिंग फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैंने बोला 10th और 12th के आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, एलसी वगैरह के साथ में, सीटी का स्कोर लगे उसमें, ओके। और जो भी पीजी डिग्री जैसे एलएलबी हो गया, बीएड हो गया, ये सारी चीजों के लिए क्या होगा कि आपकी पीजी डिग्री, सॉरी आपकी जो यूजी डिग्री होगी, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आपने जो भी बीकॉम बीएससी जो भी किया उसका सर्टिफिकेट जो होगा, मार्किंग जो होता है, मार्किंग सीट, वो रेडी होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो तब तक वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ओके। बाकी डॉक्यूमेंट के साथ वो रेडी रखना है कैंडिडेट। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको बतानी थी, और जो भी है वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो आपको बताएगा वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। इंफॉर्मेशन ब्रोशर हर साल रिलीज होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे या वीडियो देखोगे लास्ट ईयर आ रहे, उन्होंने तो पहले बता दिया। अभी तक किसी भी सिटी का इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज नहीं हुआ है, वो एक एक करके रिलीज होगा। जब ऐप में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तभी रिलीज होगा। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस में हर साल अगर कोई न्यू रूल आई, कुछ नया चेंजेस हुआ तो उसमें बताया जाता है। तो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट वाला ही आप फॉलो करें। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि भाई फैब कैसे एकेडमिक से रजिस्ट्रेशन होगा, आपके डेट्स आ चुके हैं, सिलेबस डिक्लेयर कर चुके हैं, वो सिलेबस आपको सिटी में फॉलो करना है, और डॉक्यूमेंट बनाना है। ओपन कैटेगरी के लिए अपना डोमिसाइल रेडी रखना है, अदरवाइज महाराष्ट्र के अंदर का बर्थ सर्टिफिकेट एनी वन। बाकी कास्ट वाले, सर कास्ट वाले हम क्या करें? कास्ट वाले आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगती है तो वो भी आपको रेडी रखनी है। जिनको एनसीएल लगता है, नॉन क्रिमिनल है, वो भी अपनी अपनी रेडी रखनी है डेट के अकॉर्डिंग, ओके। और सारे कास्ट वालों के लिए डोमिसाइल कंपलसरी है। आपने बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास, तो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये सारे काम आपको रेडी रखने हैं, बिकॉज एडमिशन के टाइम पे जब कैप प्रोसेस का फॉर्म भरेगा, सीटी रिजल्ट आने के बाद, तो ऑन द स्पॉट सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आपका फॉर्म कैंसल हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो सकता है। आपको नेक्स्ट ईयर सब डॉक्यूमेंट के बाद रेडी होना पड़ेगा। इसीलिए यही मोटो था कि ये वीडियो में आपको मेन चीज क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो ये सारी पॉइंट आपको नोट करिए। सर अभी तो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, सर अभी तो मेरा डिग्री कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, सर तो मैं क्या ये सब बनाते बैठूं कि एग्जाम पे फोकस करूं? आप एग्जाम पे फोकस करो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप नोट करके रख लो कि मुझे एग्जाम के बाद ये काम प्रायोरिटी बेसिस पे पहले नंबर पे करना है, बाकी सब काम मैं बाद में करूंगा। एग्जाम जैसे खत्म हुआ मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, अदरवाइज मेरा एडमिशन नहीं होगा, ओके। तो ये सारी चीजें स्टेट सिटी सेल ने ये पीडीएफ के द्वारा आपको बताई है। बहुत जगह से आपको नहीं मालूम पड़ा रहेगा, इसीलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। वीडियो आप दोबारा सुनेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा जो भी मैं आपको बताया, ओके। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कुछ और लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर लेके आऊंगा इस चैनल पे। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।